हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दिया आप सभी का स्वागत करता हूं दिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सेट नंबर 25 है। 24 सेट हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रात 8 बजे ये क्लास होती है और 2022 और 23 में पूछे गए एसएससी जीडी के ही जीके के क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर रहेगी वो 2023 की रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे चलते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन हमारे वन लाइनर रहेंगे यानी स्टैटिक जीके के। उसके बाद ऑप्शन वाले शुरू हो जाएंगे। उसमें करंट अफेयर के भी रहेंगे और 22 और 23 में पूछे गए क्वेश्चन रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वन लाइनर पुस्तक दे रखी है, एक साइड में लेखक दे रखे हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद के लेखक कौन है तो जयदेव है। पंचतंत्र के कौन है तो विष्णु शर्मा जी हैं। उर्वशी के लेखक कौन है पुस्तक के तो रामधारी सिंह दिनकर है। इंडिया डिविडेंड के हैं तो ये है राजेंद्र प्रसाद। ये हमारी पुस्तकें थी। स्टैटिक जीके में सीधा पूछ सकता है आपसे। आगे चलते हैं अब हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चनों पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2023 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। महिलाओं की 68 केजी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है। महिलाओं में कितने किलोग्राम में 68 किलोग्राम में। तो ऑप्शन दे रखे एमईसी, निशा दहिया, अंशु मलिक या साक्षी मलिक। आयोजन कहाँ पे हो रहा है तो आयोजन हो रहा है अस्ताना। अस्ताना कहाँ पे पड़ता है तो ये देश पूछे, जगह पूछे तो अस्ताना और देश पूछे तो कजाकिस्तान में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हो रहा है। और 68 किलोग्राम में रजत पदक किसने जीता है तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किसने निशा दहिया ने जीता है। हमारे हरियाणा राज्य से संबंध रखती है निशा दहिया जी। और ये खेल पूछे तो कुश्ती चैंपियनशिप है तो कुश्ती खेल रहेगा इसका, ये भी याद रखना। किस में जीता है तो कुश्ती में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। कौन सा विश्व होम्योपैथी दिवस। ऑप्शन दे रखे 10 जनवरी, 23 जून, 25 दिसंबर या 10 अप्रैल को। तो कब मनाया जाता है तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 10 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, किसकी जयंती होती है तो डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। कौन सा विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को, हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा जो भारत का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है कहाँ स्थित है, या नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। राज्य पूछे तो राज्य है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन दे रखे हैं कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं पाकिस्तान से लगी सीमा पर, भूटान के साथ सीमा पर, चीन के साथ सीमा पर या नेपाल की सीमा पर। किसके साथ ये सीमा बनाता है नाथुला दर्रा तो कौन सा सही रहेगा तो ऑप्शन सी सही रहेगा। चीन के साथ सीमा पर स्थित है। चर्चा में क्यों आया तो यहाँ पर हिमस्खलन हो गया था, उससे 6 लोगों की मौत हो गई थी। कितने लोगों की 6 लोगों की मौत हो गई थी, यानी हिमस्खलन हो गया था उसके कारण ये चर्चा में आया था। और नाथुला दर्रा कहाँ पे है तो ये सिक्किम में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। कौन से श्रमिकों को दी जाती है अटल पेंशन योजना में अटल पेंशन। ऑप्शन दे रखे संगठित, जटिल, असंगठित या अनिर्दिष्ट। तो कौन सा सही रहेगा तो ऑप्शन सी सही रहेगा। कौन से क्षेत्र के तो असंगठित क्षेत्रों के। इसमें कौन कौन से आते हैं तो ठेका श्रमिक आते हैं। इसमें कौन से आते हैं ठेका श्रमिक, बंधुआ मजदूर, दस्तकार, सीमांत कृषि कृषक, ये सभी
किस में आते हैं? असंगठित श्रेणी वर्ग में या क्षेत्र में आते हैं। और अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? शुरू पूछे, यानी लॉन्च कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? तो 9 मई 2015 को हुई थी। 2015 को कहाँ से की गई थी? तो ये कोलकाता से की गई थी। मंत्रालय पूछे तो वित्त मंत्रालय। आयु वर्ग के किस आयु वर्ग के व्यक्ति आते हैं इसमें, ये पूछे आपसे, तो आयु वर्ग के कौन सा रहेगा? तो 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष के श्रमिकों के लिए है ये योजना। और कहाँ से की गई थी? कोलकाता से। किसने किया था? तो ये पीएम द्वारा की गई थी, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया था अटल पेंशन योजना का। कब? 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित राष्ट्रीय क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों का के लिए प्रस्तावित की गई है? कौन सी योजना की गई है? ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, सागरमाला परियोजना, गोल्डन परियोजना या सेतु भारतम परियोजना। तो कौन सी रहेगी? तो ऑप्शन बी से ही रहेगा। कौन सी परियोजना है ये कनेक्टिविटी के लिए? तो सागरमाला परियोजना। कब शुरू की गई थी? तो 31 जुलाई को की गई थी, 31 जुलाई 2015 को। मंत्रालय पूछे तो किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा मंत्रालय ने शुरू की गई थी। कब? तो 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? पुरुषों की पूछ रखी है। ऑप्शन दे रखे 81.17%, 80.65% या 84.35% या 82.14%। तो पुरुषों की पूछ रखी है। अगर कुल साक्षरता दर पूछे तो कितनी होगी? तो 74.04%। और पुरुषों की पूछे तो कितनी होगी? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 82.14। कितनी है पुरुषों की? तो 82.14%। और महिलाओं की पूछे साक्षरता दर तो कितनी रहेगी? तो 65.46%। ये साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? यानी किस अधिनियम के तहत भारतीय हथियार नहीं रख सकते? ऑप्शन दे रखे, आर्म्स एक्ट 1888, आर्म्स एक्ट 1850, आर्म्स एक्ट 1878 या 1868 वाला। तो कौन सा सही रहेगा? तो कौन सा था? भारतीय सशस्त्र अधिनियम कौन सा वाला था जिससे भारतीय हथियार नहीं रख सकते, अनुमति नहीं थी? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, आर्म्स एक्ट 1878 वाला अधिनियम पूछे तो कौन से? 11वें अधिनियम के अनुसार, 11वें अधिनियम के अनुसार नहीं रख सकते। और कौन सा अधिनियम था? आर्म्स एक्ट 1878 वाला, यानी भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 वाला। और कौन सा अधिनियम था? अधिवेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, अधिनियम कौन सा था? तो 11वें अधिनियम के तहत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है? सहकारी बैंक किस अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है? ऑप्शन दे रखे, उद्योग, सहकारी समितियां या कंपनियां या अल्पसंख्यक। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका, सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? यानी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण पहली बार आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन दे रखे 2018, 2014, 2019 या 2020 में। तो कब किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 2018 में किया गया था। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में किया गया था।
और तारीख पूछे तो 31 जनवरी को हुआ था। और स्टेडियम पूछे तो कौन सा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। कौन सा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। इंडोर स्टेडियम में आयोजन हुआ था 2018 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों का समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए थे। यानी स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू की गई थी, किस सन में की गई थी? ऑप्शन दे रखे 2017, 2014, 2015 या 2016 में। तो स्टार्टअप इंडिया पहल कब की गई थी, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सन 2016 में की गई थी। अगर पूरी तारीख पूछे तो 16 जनवरी 2016 को, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एल्कीन का सामान्य सूत्र पहचानिए। यानी ये ऑप्शन दे रखे CnH4n या CnH3n या CnH2n या CnH6n। तो कौन सा सही रहेगा एल्कीन का? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, CnH2n। और तीन होते हैं ये, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन के क्या होता है? तो CnH2n। एल्केन पूछे, केन हो गया तो +2 करेंगे, CnH2n +2। और एल्काइन होगा तो -2 कर देंगे, CnH2n -2। ये होते हैं फॉर्मूले, सभी के याद रखना। एल्कीन का तो सिंपल रहेगा CnH2n। एल्केन होगा, केन मतलब +2 होगा, और एल्काइन होगा, काइन मतलब -2 होगा। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। आगे चलते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशोक घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, डैश के दरबार में रहते थे। यानी अशोक घोष किसके दरबार में रहते थे और इनकी रचना कौन सी थी? तो बुद्ध चरित्र। ऑप्शन दे रखे हैं सदासाकना, कनिष्क, वासुदेव या वशिष्ठ। तो कौन सा सही रहेगा? तो किसके काल में या किसके दरबार में रहते थे? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये किसके शासक थे? तो ये कुषाण वंश के शासक थे। अगर इनका शासन काल पूछे या कार्यकाल पूछे तो 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक था। राजधानी क्या थी इनकी? अगर राजधानी पूछे तो कौन सी थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर जो कि पेशावर है पाकिस्तान में। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें द्वितीय अशोक भी कहा जाता था। क्या? द्वितीय अशोक। तो अशोक घोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? टोटल वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में पूछे तो कितनी होंगी? तो 11 होंगी। मौलिक अधिकार कितने हैं? अगर मौलिक अधिकार पूछे, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। पहले कितने थे? तो 7 थे। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया मौलिक अधिकार में। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। और जोड़े गए जब कितने जोड़े गए थे? तो 10। कब जोड़े गए थे? तो ऑप्शन दे रखे 1985, 1976, 1947 या 1955 में। कब जोड़े गए थे? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 1976 में। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान
कि कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। यानी कितनी प्रकार की अनुसूची होती है, अनुसूची कितनी है वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बतानी है अनुसूची में कौन सी अनुसूची में 3 प्रकार की समवर्ती सूचियाँ हैं। सूचियाँ कितने प्रकार की होते हैं, 3, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। अनुसूची कितनी है, वर्तमान में पूछे तो कितनी संख्या है, 12 है, और पहले कितनी थी तो 8 थी अनुसूचियाँ। तो किस में है, कौन सी अनुसूची में वर्णन है, तो 7वीं, 11वीं, 9वीं या 5वीं अनुसूची में। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 7वीं अनुसूची में ये वर्णन है, कौन सी, ये सूचियों का, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शक्तियों का विभाजन होता है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में तो कौन सी बनाएगी, तो दोनों बना सकती है। और समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं, इसके पूछ सकता है। समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं, जैसे शिक्षा आ गई, समवर्ती सूची का विषय वन और जनसंख्या, ये समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची का विषय एक ही ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा, जनगणना। किस सूची का विषय है, तो ये संघ सूची का। और समवर्ती सूची में शिक्षा, वन और जनसंख्या आते हैं। याद रखना, जनसंख्या किस में आता है, समवर्ती सूची में, और संघ सूची में जनगणना आता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है। कितने, 14 देवताओं की पूजा की जाती है, और यह जुलाई महीने में मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है, ऑप्शन दे रखे हैं, खर्ची पूजा, बोनालू, लोसर या त्रिपुरेश्वरी। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कौन सा, खर्ची पूजा। और कितने दिन मनाया जाता है, तो ये 10 दिन चलता है। और कितने देवताओं की पूजा की जाती है, 14 देवताओं। राज्य में कौन से में मनाया जाता है, तो ये त्रिपुरा राज्य का त्यौहार है। बोनालू कहाँ का है, तो बोनालू है तेलंगाना का। लोसर आप सभी को पता है, सर पे कौन सा है, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के सर पर स्थित है, तो लद्दाख। और एक होता है लोसांग। लोसांग कहाँ का है, तो सांग कौन करता है, जब सिक्के आ जाते हैं यानी पैसे आ जाते हैं, तो सिक्किम का है। ये हमारा टेस्ट था, आपको कैसा लगा। अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।